बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अंडे वाला हलवा। पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किया है अंडे और सूजी का हलवा, जो मेरा बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने देखा है, हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है, बहुत पसंद किया था। आज मैं उसी तरह की फिर एक रेसिपी लेके आई हूँ। वो मैंने सूजी में बनाई थी, ये मैं आज बेसन में बना रही हूँ। तो मैंने पाया बेसन लिया हुआ है, आध पाव मैंने चीनी ली हुई है। तो ये देखें, ये आधा पाव चीनी है, ये पहले सबसे पहले डाल लेंगे मग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डालूंगी मैं 4 अंडे। आप अपने अगर ज़्यादा अंडे भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 4 अंडों से बड़ी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। पाइया बेसन और 4 अंडे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आधा किलो अगर आपका बेसन है तो 6 अंडे डाल लें और पाइया चीनी डाल लें उसके अंदर। आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। आप लोगों ने फुल मेरी वीडियो वॉच करनी है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से ये रेसिपी बनाई है। इस सर्दियों में ऐसी रेसिपी बना के खाते रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत अच्छी गुजर जाती है और बहुत ही कम लगती है जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो अब इसे फेंट लेंगे अच्छे तरीके से, चीनी के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने चीनी को अंडों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसे ना 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चीनी अंडों के अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, पहले भी मिक्स हो चुकी है, लेकिन 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे कि अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर चीनी। अब बेसन भूनना स्टार्ट करें। एक अदर ले ली हमने कढ़ाई। इसमें ये देखिए, जो मैंने चीनी का लिया था ना, वही मैंने डाल्डा घी का लिया हुआ है। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहले मैं कम डालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लूँगी, क्योंकि पाइया मैंने बेसन लिया है, उसकी हाफ़ मैंने चीनी ली है, हाफ़ ही मैंने उसका यानी कि जितना मैंने बेसन लिया है उसका हाफ़ मैंने चीनी ली है, चीनी जितना ही मैंने घी लिया हुआ है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, बेसन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। मुसलसल ही हम चलाते रहेंगे, इसे भूनते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने रोक दिया तो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे हमने इसकी बनाई करनी है बेसन की। ये नहीं आपने कहना कि अभी तो घी कम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनेगा ना, वैसे वैसे ही घी भी छोड़ता जाएगा ये बेसन। तो चले इसे भूनना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से भूनते रहेंगे इसे। 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन मुझे बेसन भूनते हुए। तो ये देखें, मुझे ना घी कम लग रहा है। जो हमने बचा कर रखा था ना, वो डाल देंगे। जितनी हम अच्छी बेसन की बनाई करेंगे ना, उतनी हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो चलें, जो मैंने बचा के रखा था ना घी, वो भी मैंने डाल दिया है। हम इसे इतना भूनेंगे कि जब बेसन फूलने लग जाएगा ना, तो फिर हम समझ लेंगे कि हम बेसन की ना अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अभी ये देखिए, फूलना नहीं स्टार्ट हुआ। अभी हम और इसकी बनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेहमानों के आगे भी बना के रख सकते हैं। शाम अगर सर्दियों में शाम की चाय को एंजॉय करना है तो ये वाला हलवा ज़रूर साथ बना कर रखें। आपकी शाम की चाय को 4 चांद लग जाएंगे। तो चलें, इसकी बनाई करते हैं। और ये देखिए जी, माशाल्लाह बेसन भुनना स्टार्ट हो चुका है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है बेसन की। तो ये देखिए, इसने कलर भी निकलना छोड़ दिया, कलर भी निकलना शुरू हो चुका है। ये देखें बेसन का। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे मज़ीद इसी तरह चमचे हिलाते हुए और बेसन को भूनते हुए। तो अब जाके इतनी प्यारी इसके अंदर से ना खुशबू आ रही है। तकरीबन अब थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि कलर थोड़ा सा और देंगे बेसन को, क्योंकि जितना ही हम बेसन का अच्छा कलर निकलेगा ना, उतना ही हमारा हलवा भी अच्छा बनेगा।
ये देखिए जी, मैं आपको नज़दीक करके कैमरा दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर निकल चुका है बेसन का। ये देखिए अच्छे तरीके से माशाल्लाह भुन चुका है। ये देखिए, तो चलिए अब नीचे से मैं आग बंद कर देती हूँ। नीचे से मैंने आग बंद कर दी। अब चमचे हिलाते रहेंगे, इसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके अंदर हम अंडे डालेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा सा बेसन है ना ठंडा हो चुका है, तो अंडों को मैंने फिर एक दफ़ा मिक्स कर लिया है कि चीनी नीचे भी बैठी हो सकती है, तो इसलिए मैंने मिक्स कर लिया। अब डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नीचे साथ ही ये आग जला लेते हैं। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लेंगे। अब इसके अंदर मिक्स करेंगे, कोई लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। जल्दी जल्दी से हाथ हिलाएंगे और मिक्स कर देंगे, इसके अंदर चलाएंगे। नीचे आग बिल्कुल हमने कम ही रखनी है। ये देखिए जी, हमने जल्दी जल्दी से मिक्स कर दिया है सारे हलवे को। तो आपने भी जल्दी जल्दी से हाथ हिलाना है और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर देना है सारे बेसन के अंदर। ये देखें जी, मैंने अच्छे तरीके से सारे बेसन के अंदर मिक्स कर दिया है। तो अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो मैंने ड्राई फ्रूट की कटिंग करके रखी हुई है। ये देखें, मैंने गिरी को कद्दूकश कर लिया। आपने फ्रेश गिरी को ही कद्दूकश करना है, बाज़ार से नहीं लेना गिरी का बरादा, क्योंकि उसमें से उन्होंने घी जो ऑयल होता है ना वो निकाला होता है, तो अच्छी लगती। तो ये देखें, तो इधर मैंने मगज़ लिए हैं 1 चम्मच और थोड़े से बादामों की कटिंग की है, ये डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ना डाल सकते हैं। मेरे पास यही थे घर में, तो मैंने यही डाल दिए हैं। आप इस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बना कर रखें, तो आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, सभी शौक़ से बहुत ज़्यादा खाएंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, तो मेरा तो दिल करता है कि अभी मैं खा लूँ जल्दी जल्दी से, नहीं आप लोगों के साथ शेयर करके फिर मैं खाऊंगी बाद में। इतना मज़े का बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद क्या तारीफ़ करूँ, अगर आप बनाकर देखेंगे ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर भी कर दें। तो इसी तरह मैं आपके लिए विंटर रेसिपी अच्छी अच्छी सी लेके आती रहूँ। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आप जल्दी आपको मेरी वीडियो, जो मैं न्यू वीडियो डालूँ, आप सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बन चुका है। अब नीचे से आग बंद कर देते हैं। हलवा बिल्कुल बन चुका है। अब इसे ट्रे में निकाल लेते हैं। ये देखें, ट्रे में डाल के मैंने इक्वल सा सारा फैला लिया, कहीं से मोटा नहीं, एक जैसा ही सारे से फैलाया। तो अब इसके ऊपर है ना, हमने जो बादामों की कटिंग करके रखी थी ना, ये ऊपर डाल देंगे। आपके पास कोई और भी ड्राई फ्रूट है ना तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे मैं प्रेस कर दूंगी, तो फिर इसे ना तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से ऊपर दबा के मैंने लगा दिया है। अब 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसकी कटिंग। 5 मिनट हो गए हैं सेट किए हुए रखे हुए, तो अब इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम बीच में से कटिंग कर देंगे इसकी। आप अपनी मर्ज़ी से इसके पीस बना सकते हैं, जितने बड़े बनाने हैं या छोटे बनाने हैं। ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी ये बर्फ़ी बन जाती है ना, तो आप मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं इसको, बर्फ़ी को। तो ये देखें माशाल्लाह सारी की मैंने कटिंग कर दी। अब आपको निकाल के, ये देखें टुकड़ियाँ तो हो चुकी हैं। अब आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें मैंने कटिंग की हुई। ये देखें बहुत ही मज़े की बनती है, आपने भी ज़रूर बनानी है इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली रेसिपी मेरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जैसे पहले आपने मेरे सूजी वाले हलवे को प्यार दिया था ना,
उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे इस हलवे को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो इसी तरह मैं सारे निकाल के ना तो आप लोगों को दिखाती हूँ फिर बाद में। ये देखें माशाल्लाह बेसन वाले हलवे की फाइनल लुक। ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखे लें इसकी फाइनल लुक। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।